कहानी की शुरुआत में हम चार्ल्स ब्रॉनसन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसे इतिहास का सबसे खूंखार कैदी माना जाता है। यह कैदी इतना खतरनाक था कि इसे 120 अलग-अलग जेलों में भेजा गया। अब ब्रॉनसन खुद स्टेज पर खड़ा होकर सभी को अपनी कहानी सुना रहा था। वह बता रहा था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसका बचपन, जवानी और जिंदगी कैसी रही, सब कुछ वह अपने मुंह से बताने वाला था। उसने कहा कि वह हमेशा से बहुत मशहूर होना चाहता था और इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। तभी हम ब्रॉनसन को एक पिंजरे में देखते हैं जहां उसके कपड़े तक छीन लिए गए थे और उसके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे। फिर भी वह हार नहीं मान रहा था और जो भी गार्ड उसके पिंजरे के पास आता वो उसे बुरी तरह पीट देता, कभी मुक्के से तो कभी लात से। 4-5 गार्ड मिलकर ब्रॉनसन को पकड़ लेते, लेकिन ब्रॉनसन फिर भी नहीं रुकता और उन गार्ड्स को दोबारा बुरी तरह मारता। अपनी कहानी सुनाते हुए ब्रॉनसन बहुत हंस रहा था, जैसे वह कोई साइको हो, जबकि ऑडियंस एकदम सन्न रह गए थे। जब ब्रॉनसन पैदा हुआ वह एक साधारण बच्चा था। उसके पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ब्रॉनसन बड़ा हुआ उसकी आदतें बदलने लगीं। उसने चोरी करना शुरू कर दी। जब स्कूल के बच्चों को पता चला कि वह उनकी चीज़ें चुरा रहा है, उन्होंने सोचा कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वे ब्रॉनसन से कहने लगे, तू चोर है, तूने हमारी चीज़ें चुराई हैं, तो ब्रॉनसन का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने बेरहमी से स्कूल के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका यह गुस्सा देखकर स्कूल के बच्चे उसके पास आने से भी डरने लगे। एक दिन क्लास के दौरान उसके टीचर ने उसे डांट दिया। इस पर ब्रॉनसन ने उस टीचर को ही पीट दिया। पहले उसने टीचर को बुरी तरह मारा, फिर एक टेबल उठाकर उस पर जोर से फेंक दिया। अब सब हैरान थे कि एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जब स्कूल के कुछ लोग शिकायत करने के लिए ब्रॉनसन को लेकर उसके घर पहुंचे तो उसकी माँ ने उनकी एक न सुनी। उसने ब्रॉनसन से कहा, ब्रॉनसन तुम अंदर जाओ, और स्कूल वालों के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें अपना बेटा जैसा था वैसा ही अच्छा लगता था। वह नहीं चाहती थी कि ब्रॉनसन किसी के लिए बदले। फिर ब्रॉनसन ने बताया कि चाहे वह कितना भी हिंसक हो, उसके कुछ उसूल हैं। वह औरतों को नहीं मारता और इस उसूल को उसने कभी नहीं तोड़ा। कुछ समय बाद ब्रॉनसन की पहली नौकरी लगी एक होटल में। उसे वहां काम करना ठीक लगता था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर उसने वहां से भी पैसे चुराने शुरू कर दिए। एक लड़की वहां उसके साथ काम करती थी जो ब्रॉनसन को पसंद करने लगी। वह हमेशा उसे देखती रहती। समय के साथ साथ ब्रॉनसन को भी वह लड़की अच्छी लगने लगी और तो और वो चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा भी उसे दे देता। लेकिन जल्द ही ब्रॉनसन पकड़ा गया और चोरी के इल्जाम में एक कंपनी ने उसके खिलाफ केस कर दिया। जब पुलिस उसके घर आई तो ब्रॉनसन पहले से तैयार बैठा था। उसे पता था कि पुलिस वाले आएंगे ही। उसने मौका देखते ही पुलिस वालों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटने लगा। वह तब तक उन्हें पीटता रहा जब तक उन्होंने हार नहीं मान ली। लड़ाई में ब्रॉनसन इतना खो जाता कि एकदम विभत्स बन जाता। उसने एक पुलिस वाले का कान ही अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। दूसरा पुलिस वाला यह देखकर कांप उठा कि यह कैसा आदमी है। अब ब्रॉनसन को कुछ समय के लिए जेल हो गई, लेकिन थोड़े समय बाद ही वह छूट गया। वापस आने के बाद ब्रॉनसन ने उस लड़की से शादी कर ली जो उसके साथ होटल में काम करती थी। इस लड़की का नाम था एरी। कुछ समय बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बच्चा होने के बाद भी ब्रॉनसन ज्यादा नहीं बदला। वह अभी भी वही गुस्सैल इंसान था। उसके पास एक बंदूक थी जिसे उसने काट कर छोटा कर लिया ताकि वह उसे अपने पास रख सके और किसी को पता न चले कि उसके पास बंदूक है। ब्रॉनसन को अब पैसों की जरूरत थी, लेकिन वह किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था। वह ऐसा काम करना चाहता था जिसमें उसे मजा आए। वह अपने आप में ही रहता और अपने परिवार से भी उसे कुछ खास मतलब नहीं था। अब ब्रॉनसन अपनी छोटी की हुई बंदूक लेकर जल्द ही एक डाकघर में चोरी करने पहुंच गया, लेकिन वहां उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले। अब ब्रॉनसन पुलिस की नजरों में आ चुका था। जल्द ही पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस बार का केस काफी लंबा चला और ब्रॉनसन को 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर ब्रॉनसन को दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने किसी को यह नहीं दिखाया। ब्रॉनसन की माँ अभी भी वहां थी और उसने ब्रॉनसन को कहा, बेटा मैं तेरा केस आखिरी दम तक लड़ूंगी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे 4 साल में छुड़वाऊंगी, पक्का। जैसे ही ब्रॉनसन को जेल में ले जाया गया, उसे एक पल के लिए थोड़ा एहसास हुआ कि यार कुछ तो गलत कर रहा हूं मैं। तभी जेलर ने मुझे इस कमरे में डाल दिया, सबसे दूर। लेकिन जैसे जैसे वहां वक्त बीतता गया, ब्रॉनसन के दिमाग में आया कि यही उसकी जिंदगी है और अब उसे इसमें मजा आने लगा था। उसने सोच लिया कि अब तो मैं इसी में ही करियर बनाऊंगा, इसी फील्ड में फेमस होना है मुझे, बदमाशी का शौक है मुझे।
ब्रॉन्सन अब पूरा दिन जेल में घूमता रहता और इस तरह 1 साल बीत गया। अब ब्रॉन्सन यहाँ अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था और वह कुछ अलग करना चाहता था जिससे उसे किक मिले। अगले ही दिन ब्रॉन्सन काम के वक्त आराम से बैठ गया जैसे कोई राजा हो और वो बोला, अब तो मैं काम नहीं करने वाला। तब मैनेजर ने आकर उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं कर रहा। इस पर ब्रॉन्सन ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। जा, मैं काम नहीं करता, तू क्या करेगा? तब मैनेजर ने बाहर से गार्ड्स को बुलाया। गार्ड्स आते ही उन्होंने ब्रॉन्सन से सवाल पूछने शुरू किए तो ब्रॉन्सन ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की, उन्हें घसीट घसीट कर मुक्के और लात मारी। गार्ड्स जैसे तैसे ब्रॉन्सन को वहां से बाहर ले गए। अब ये कांड करने के बाद ब्रॉन्सन को लगा कि हाँ, ऐसी जिंदगी जीने लायक बन जाएगी और अब ब्रॉन्सन रोज जेल में लोगों को अंधाधुंध पीटने लगा। जल्द ही पूरे इंग्लैंड में ये खबर फैल गई कि ब्रॉन्सन पूरे इंग्लैंड के इतिहास का सबसे खूंखार कैदी है। उसकी रोज रोज की मारपीट से परेशान होकर जेल की अथॉरिटी ने उसके ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाल दी। इसे ले जाओ हमारे यहाँ से, ये हमसे नहीं संभल रहा। जब ब्रॉन्सन को जेल से बाहर दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था तो सभी कैदी उसका नाम चिल्लाने लगे जैसे वह कोई फिल्म स्टार हो। ब्रॉन्सन यह देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि यही तो वह चाहता था। उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी लाइन में फेमस हो रहा हूँ, मतलब काम तो कर रही है ये चीज। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ब्रॉन्सन को एक जेल से दूसरी जेल में और दूसरी जेल से तीसरी जेल में भेजा जाने लगा। एक दिन किसी जेल में ब्रॉन्सन को सभी कैदियों को चाय पिलाने का काम मिला। वो अपना काम कर रहा था कि तभी सामने से ब्रैन नाम का एक आदमी आया। ब्रॉन्सन इस फिराक में था कि ब्रैन कोई बदतमीजी करे ताकि उसे पीटने का मौका मिले, लेकिन ब्रैन ने ब्रॉन्सन की तारीफ की और वहां से चला गया। ब्रॉन्सन 2 पल के लिए शांत हो गया क्योंकि बहुत समय बाद किसी ने अब तक ब्रॉन्सन को जेल से प्यार हो गया था और उसे लगता था कि जेल उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन एक चीज उसे पसंद नहीं थी कि उसे हमेशा एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करते रहते थे। लेकिन क्या इससे वह सुधर गया था? नहीं, उसकी हरकतें इतनी बेकाबू हो गईं कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया, यह कहकर कि इसका दिमाग ही खराब है। वहाँ सभी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। यहाँ भी ब्रॉन्सन ने पहले ही दिन गार्ड्स को पीट दिया। इसके बाद उसे उठाकर एक अलग जगह में रखा गया। 1-2 आदमी तो ब्रॉन्सन को कभी संभाल नहीं पाते थे, उसे ले जाने के लिए हमेशा 3-4 आदमी चाहिए होते थे। फिर भी वह इतना हिंसक था कि उनकी हालत खराब कर देता था। इस नए सेल में ब्रॉन्सन पूरा दिन ऐसे पड़ा रहता जैसे वह कोई पागल हो। उसकी हरकतों से परेशान होकर मेंटल हॉस्पिटल वालों ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दे दिए जिससे ब्रॉन्सन के शरीर में ज्यादा ताकत ही न बचे। अब वह ज्यादा हिल डुल भी नहीं पाता था। डॉक्टर्स दिन में एक बार उसके पास आकर हालचाल पूछते, लेकिन वह उनसे ठीक से बात नहीं करता था। मौका मिलते ही वह उन्हें गालियां देने लगता, भाग जा साले डॉक्टर यहाँ से, वरना चांटा मारूंगा। ब्रॉन्सन का मुंह खुल नहीं रहा था, लेकिन उसे बकवास तो करनी ही थी। ब्रॉन्सन को अब रोज ऐसे ही ड्रग्स दिए जाने लगे। लेकिन एक दिन जब वहां पार्टी हो रही थी तो सबको नाचता देख ब्रॉन्सन भी उठ खड़ा हुआ। बहुत मुश्किल से चलने में भी उसे बहुत जोर लग रहा था। तभी एक गार्ड ने उसे रोका और चुपचाप बैठने को कहा। इस पर ब्रॉन्सन जोर जोर से रोने लगा, मैं चल नहीं पाता, किसी को मार नहीं पाता, बंद कर दो ये दवाइयाँ। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे कुछ करने से रोके। अगर कोई ऐसा करता तो वह उसका मुंह तोड़ देता। अब ब्रॉन्सन ने सोच लिया था कि इस हॉस्पिटल से निकलना ही पड़ेगा। अब जेल में वापस जाना है, कुछ भी करके। वह सोचने लगा कि हॉस्पिटल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी उसने सोचा, एक काम करता हूँ, किसी पागल को मार देता हूँ। अगले दिन ब्रॉन्सन ने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी जिंदा बच गया। इस वजह से ब्रॉन्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन इस बार उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी एक अंधेरे कमरे में अकेले रखा गया, वह भी 26 साल के लिए। वर्तमान समय में ब्रॉन्सन ने ऑडियंस को बताया, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत था। मैंने खून करने की कोशिश की थी, खून नहीं किया था, और इस घटना में कोई मुकदमा नहीं चला, बस सीधे सजा दे दी। ये भी कोई बात है? ब्रॉन्सन की कहानियां अब तक पूरे देश में मशहूर हो चुकी थीं। इसीलिए जब उसे गलत तरीके से सजा दी गई तो शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद ब्रॉन्सन खुश होकर कहता, मैं अब देश का सबसे महंगा कैदी हूँ। खैर, इस प्रोटेस्ट के बाद ब्रॉन्सन को दिमागी तौर पर पागल घोषित कर दिया गया। इस पर जज ने कहा, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसे आज़ाद कर दो, यह जेल में रहेगा तो और नुकसान करेगा। ब्रॉन्सन बाहर निकलने के लिए बहुत उत्साहित था, क्योंकि वह बहुत समय बाद आम दुनिया में जा रहा था।
जेल से निकलते वक्त उसकी सारी चीजें उसे वापस दे दी गईं, जिसमें उसकी घड़ी, एक लेदर का पर्स और एक कंघा था। ये कंघा उसका मजाक उड़ाने के लिए दिया गया था क्योंकि वह गंजा था। बाहर निकलते ही ब्रॉन्सन के माता पिता उसे लेने आए। उसके माता पिता अब एक नए शहर, नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। इस नए घर में ब्रॉन्सन को अपने बचपन या पुरानी जिंदगी की कोई चीज़ नहीं मिली। तब उसने कहा, मैं तो अपने पुराने शहर में ही ठीक हूँ। अब वह अपने अंकल जैक के पास रहने चला गया, जो उसी शहर में रहते थे। जैक शहर में एक कोठा चलाता था। चूंकि ब्रॉन्सन बहुत मशहूर था, वहाँ की सभी तवायफें उसे जानती थीं और सबने उसके पास आने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रॉन्सन ने किसी को भाव नहीं दिया। तभी उसे वहाँ ब्रैन दिखाई दिया, जो उसे जेल में मिला था। तब ब्रॉन्सन ने उससे कहा, तुम्हारे पास कोई काम धंधा है क्या? मैं यहाँ इन सब के बीच नहीं रहना चाहता पूरा दिन। इस पर ब्रैन ने पूछा, हाँ, मैं दिलवाऊंगा तुझे काम। बता, तुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? इस पर ब्रॉन्सन ने कहा, लोगों को पीटना पसंद है मुझे सबसे ज्यादा। इस पर ब्रैन ने कहा, बहुत बढ़िया, इसी चीज के लिए काम है मेरे पास। दरअसल ब्रैन अवैध तरीके से अंडरग्राउंड में फाइट्स करवाता था। तभी उसने कहा, लड़ने के लिए तुझे अपना नाम बदलना होगा। ब्रॉन्सन का असली नाम चार्ल्स पीटरसन था, लेकिन ब्रैन ने कहा, गंजा बेशक है तू, लेकिन हीरो लगता है। ब्रॉन्सन नाम रख, जैसे वह अमेरिकन एक्टर। यह नाम ब्रॉन्सन को बहुत पसंद आया और उसने कहा, हाँ ठीक है, आज से सभी मुझे ब्रॉन्सन ही बुलाएंगे और जिसने नहीं बुलाया उसकी चटनी बना दूंगा मैं। इसके बाद ब्रॉन्सन एक क्लब में गया, जहां बहुत लंबे समय बाद उसने किसी लड़की को इस तरह देखा। इस लड़की का नाम था एलिसन। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और साथ रहने लगे। साथ ही ब्रॉन्सन रोज उन अंडरग्राउंड फाइट्स में लड़ने लगा। उसे लड़ाई जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उसे इसमें मजा आता था। बाकी उसके सभी ओपोनेंट्स उससे थोड़ा डरे डरे रहते थे। लेकिन इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी ब्रॉन्सन के पास पैसे की बहुत कमी थी। तब उसने ब्रैन से कहा, और खतरनाक फाइट करवा, लेकिन ज्यादा पैसे चाहिए मुझे। फिर ब्रॉन्सन ने दो लोगों से एक साथ लड़ना शुरू कर दिया। इसमें भी उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, बल्कि ज्यादा मजा आया। जल्द ही उसने दोनों को हरा दिया। लेकिन ब्रॉन्सन ने कहा, और खतरनाक चैलेंज चाहिए मुझे। इसके बाद उसने जंगली कुत्तों से लड़ना शुरू कर दिया। ये फाइट्स दर्शकों को बहुत पसंद आती थीं, लेकिन हर बार ब्रॉन्सन जीत जाता था, इसलिए ज्यादा पैसे तो नहीं बनते थे। खैर, एक दिन ब्रॉन्सन ने एलिसन के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एलिसन ने उससे कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने कहा, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो मेरे ऊपर पैसे उड़ाते हैं, तू मुझे क्या देता है फटीचर। अब ब्रॉन्सन को समझ आया कि पैसे का कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ ही दिनों में क्रिसमस भी आने वाला था और फिर एलिसन को गिफ्ट भी तो देना था। एलिसन का गिफ्ट लेने के लिए ब्रॉन्सन एक डायमंड की दुकान में पहुंच गया। उसने वहां की फीमेल वर्कर को धमकी दी, पुलिस को 15 मिनट के बाद बुलाना, ठीक है। इतने में दुकान के गार्ड्स आ गए, जिन्हें उसने खूब पीटा और एक डायमंड की अंगूठी लेकर वहां से निकल गया। जल्द ही ब्रॉन्सन वह अंगूठी लेकर एलिसन के पास पहुंचा, लेकिन एलिसन ने कहा, मैंने तुझे बताया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से प्यार करती हूँ। पर फिर भी ब्रॉन्सन ने उसे वो हीरे की अंगूठी दी, जिस पर एलिसन बोली, ये अंगूठी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन प्यार तो मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही करती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में वैसे भी कुछ होने जाने वाला नहीं है, तुम लड़ाई करके जेल में ही जाओगे। अब इस बात से ब्रॉन्सन का दिल टूट चुका था, लेकिन अपने उसूलों के चलते उसने एलिसन को कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे बधाई दी और चुपचाप वहां से निकल गया। जैसे ही वह बाहर आया, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और दोबारा जेल ले गए। ब्रॉन्सन सिर्फ 69 दिनों के लिए जेल से बाहर रहा था। फिर गवर्नर ने उससे पूछा कि उन 69 दिनों में उसने क्या किया। इस पर ब्रॉन्सन ने कहा, वही जो मुझे करना पसंद है साहब, लोगों से लड़ाई कर रहा था, बदमाशी का शौक है मुझे। ये सुनकर गवर्नर ने उसे दोबारा जेल में डाल दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। एक दिन जब लाइब्रेरियन उसके सेल में कुछ किताबें रखने आया, तो ब्रॉन्सन ने अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया और उसने गार्ड्स को फोन करके कहा, अगर अपने साथी को बचाना चाहते हो तो जल्दी मेरे पास आ जाओ, वरना मैं इसे बिना बात के मार दूंगा। अब गार्ड्स के आने से पहले ब्रॉन्सन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और लाइब्रेरियन से कहा, मेरे पूरे शरीर पर तेल लगा दे, ताकि जब ये गार्ड्स मुझे पकड़ने की कोशिश करें तो उनके हाथ फिसल जाए। अब बेचारे लाइब्रेरियन ने डरते डरते यह काम कर ही दिया। जब गार्ड्स वहां पहुंचे
तो ब्रॉन्सन ने उन्हें बेरहमी से पीटा। वहां और बहुत सारे गार्ड्स आए, लेकिन ब्रॉन्सन उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ब्रॉन्सन गार्ड्स के हाथ आया तो गार्ड्स ने भी उसे बहुत ही बेरहमी से पीटा। इसके बावजूद ब्रॉन्सन उन गार्ड्स को बहुत ही गंदी गालियां दे रहा था। तो गार्ड्स ने उसके मुंह पर एक बेल्ट लगा दी और उसके शरीर को भी जकड़ दिया ताकि वो हिल डुल न पाए। आखिरकार जब वह हारने लगा तो जेल का जेलर उसके पास आया और उसने उसे समझाया, अगर तू यही सब करता रहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक के बाद एक जेल में तुझे डाला जा रहा है, लेकिन तेरी हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा। लेकिन ब्रॉन्सन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। फिर जेल वालों ने सोचा कि ब्रॉन्सन का ध्यान किसी और चीज में लगाया जाए। इसके लिए उसे ड्राइंग क्लास में भेजा गया। वहां आर्ट टीचर मिस्टर डैनियल ने ब्रॉन्सन की ड्राइंग की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, थोड़ी सी चीजें अगर सुधार लीं तो तू बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है भाई, तू तो कलाकार है। साथ ही उस आर्ट टीचर ने कहा, अगर तू थोड़ा और सुधार करके बेहतरीन पेंटिंग बनाने लगा तो मैं तेरी पेंटिंग्स को बाहर प्रदर्शनी में भी भेजूंगा। धीरे धीरे ब्रॉन्सन बेहतर होने लगा। वह अपने स्केचेस गवर्नर के पास लेकर गया। गवर्नर ने उन्हें देखकर बहुत तारीफ की और कहा कि अब ब्रॉन्सन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। अब डैनियल ने ब्रॉन्सन की पेंटिंग्स को बाहर भेज दिया। धीरे धीरे समय गुजरा, तब ब्रॉन्सन को लगा कि डैनियल उसकी पेंटिंग्स को बाहर बेचकर उसके टैलेंट का फायदा उठा रहा है। और फिर एक दिन ब्रॉन्सन ने डैनियल को आर्ट रूम में पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। तभी उसने आर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अपने पूरे शरीर पर काला पेंट लगा दिया। बाहर गार्ड्स तैनात थे और बार बार ब्रॉन्सन से दरवाजा खोलने को कह रहे थे। सब लोग डैनियल की चिंता में डरे हुए थे कि पता नहीं ब्रॉन्सन उसके साथ अंदर क्या कर रहा है। तब गार्ड्स ने पूछा कि वह चाहता क्या है। इसके बाद ब्रॉन्सन के लिए क्लासिकल म्यूजिक बजाया गया। इस दौरान ब्रॉन्सन ने डैनियल के शरीर पर अपने हिसाब से पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। पेंटिंग खत्म करते ही ब्रॉन्सन ने गार्ड्स को अंदर आने दिया, लेकिन तभी उसने सभी गार्ड्स पर हमला बोल दिया। गार्ड्स ने भी बिना रहम किए उसे बुरी तरह से पीटा। इस तरह कुछ समय बीतता रहा। अब हमें पता चलता है कि ब्रॉन्सन लगातार 34 साल से जेल में है, जिसमें से 30 साल उसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताए। ब्रॉन्सन की हालत बहुत खराब थी। उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद किया गया था, जहां वह ना लेट सकता था ना बैठ सकता था। जल्द ही बाहर का दरवाजा भी बंद कर दिया गया ताकि उसके कमरे तक ताज़ी हवा भी ना पहुंचे। खैर, यह माइकल पीटरसन नाम के कैदी की असली कहानी है, जिसे पूरी दुनिया चार्ल्स ब्रॉन्सन के नाम से ही जानती है। वैसे वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।